हेलो हेलो हेलो। जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है, नया पैटर्न है और आप लोग किस प्रकार से अपने बोर्ड में कॉपी को लिखेंगे, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, आप कैसे OMR सीट पर अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का आंसर OMR सीट पे कैसे देने वाला हूँ वो मैं लास्ट में देख लूँगा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, वो लास्ट में देख लेंगे। OMR सीट पे कैसे देंगे, आपको आंसर देना है, क्लियर है। और आप जब 16 फरवरी के जाएंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा, एक आपको OMR सीट मिलेगा, एक आपको पेपर मिलेगा। जो पेपर मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर में आपको यहाँ पे दो खंड दिखाई देंगे, एक खंड अ दिखाई देगा, दूसरा खंड ब दिखाई देगा। यहाँ पे जो खंड अ रहेगा ये 20 अंक के बहुविकल्पी रहेंगे और इनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होगा। और जो खंड ब रहने वाला है ये 50 अंकों का रहेगा, जिनका आपको उत्तर लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो हाई स्कूल की कॉपी है, 16 फरवरी के दिन आपका बोर्ड एग्जाम है, आप किस प्रकार से मॉर्निंग में जाके लिखेंगे, तो ये आप सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ मैं पूरा हाई स्कूल के प्रश्नों का सलूशन करवाऊंगा। जो पेपर है जो बोर्ड में आएगा वो मैं पूरा करवाने वाला हूं यार। तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हाई स्कूल वाले बच्चे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो खंड अ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, खंड अ आपको OMR सीट पर देना होगा। हम लोग वर्णात्मक की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, चलिए अच्छा दिखा भी दे रहे हैं। ये आपके 20 आपके हो गए। अब यहाँ पे क्या है, एक OMR सीट दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे OMR सीट है। OMR सीट इसी प्रकार से रहेगी जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है OMR सीट, ठीक है ना। अब ये OMR सीट आपको अलग से दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको यही OMR सीट पकड़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये OMR सीट आपको अलग से वहाँ पे दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे स्कैन केवल आपको दिखाने के लिए किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला है। अब पहला प्रश्न कौन सा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय आपके किस युग के लेखक हैं। अब जो भी रहेगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, तो जो भी रहेगा अगर शुक्ल युग के हैं तो शुक्ल युग का यानी कि ए वाला हो गया, पहला का ए वाला हो गया। बी वाले हैं तो बी वाले, सी वाले हैं तो सी वाले। अगर मान लीजिए बी वाले हैं तो बी वाले को आपको पूरा गोला करना है, बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है ना। आपको बॉल पेन लेके जाना है, नीली आप काली, देखिए यहाँ पूरा गोला कर देंगे। उसी प्रकार दूसरा का अगर डी आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब दूसरा वाला देख लेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना। जो भी आपका आंसर रहेगा, घ वाला है, ग वाला है, क वाला है, जो भी आंसर रहेगा, मान लीजिए घ वाला है यानी कि घ का मतलब डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। क का मतलब ए, ब का मतलब बी, ग का मतलब सी, घ का मतलब डी। तो डी वाला रहेगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप लोग, डी वाला लगा देंगे। ये चीज आप लोग को इसी प्रकार से अपना OMR सीट को भरना है, ठीक है ना। OMR सीट को इसी प्रकार से आपको फिल करना है। तो ये आपका हो गया OMR सीट। यहाँ पे आपको नाम दे देना है, अनुक्रमांक डाल देंगे, विषय डाल देंगे और दिनांक, ये तो हो ही जाएगा। आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो जो एग्जामिनर होगा वो खुद आपको बता देगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, सही उत्तर के लिए आपको नीली और काली बॉल पेन का ही यूज करना है, ये भी आप विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो खंड ब रहेगा ये वर्णात्मक रहेगा, यानी कि इनका उत्तर देना होगा। तो अब आप किस प्रकार से इनका उत्तर देंगे जरा ये देख लीजिए। अब जो आपके बोर्ड में वर्णात्मक प्रश्न आएगा, देखिए यहाँ पे खंड ब है वर्णात्मक, जो कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। तो आपको क्या डाल देना है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। कौन सा डालेंगे यहाँ पे डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप डाल देंगे। एक तरफ आप लाइन खींच लेंगे
और लाइन के बाद आपको क्या डाल देना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अभी इसको ब्लैक से डालना है। उसके बाद जो प्रश्न रहेगा आपको लिख दीजिए, नहीं तो आप उत्तर डायरेक्ट लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने लिखा है यहाँ पे यह कोई बात नहीं है, अगर इसी प्रकार से तो आपको क्या लिखना है, यह कोई बात नहीं है, फिर डॉट डॉट करिएगा, फिर लास्ट में आपको जहां पर खत्म हो बीरबल की ओर देखता था, आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग की ओर देखता था, बस काम खत्म। फिर उसके बाद इन्होंने जो प्रश्न पूछा यहाँ पे लिखा है संदर्भ लिखिए, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे संदर्भ लिखना है। असंदर्भ पहला उत्तर, यहाँ पे पहला उत्तर फिर संदर्भ। अब जो भी इसका उत्तर रहेगा तो लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य खंड के मृतता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस काम खत्म। इतना आपको इसका आंसर दे देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? बस इसका इतना आपको उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो रहेगा, आप सेकंड वाला बोलेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जहाँ से जहाँ तक रेखांकित अंश वाला है इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर दे देना है। आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा वाला उत्तर। अब फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रस्तुत अवतरण में रामचंद्र शुक्ल से लेकर यहाँ पे देखिए आकर्षित होती है, बस काम खत्म। तीसरा वाला आपको उत्तर देंगे, यहाँ पे तीसरे वाले का आप यहाँ पे उत्तर लिख देंगे और लास्ट तक चले आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा आएगा, जो आपका दूसरा आएगा वो देखेंगे। यहाँ पे दूसरा जो रहेगा वो किससे रहेगा, एक आपका पद्य से रहेगा, दूसरा आपका गद्य से रहेगा। अब ये आपका किससे है, ये गद्यांश से है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये गद्यांश से है, दूसरा वाला वो आपके एक पद्यांश रहेगा और एक किससे रहेगा, आपका गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश से है, तो पद्यांश को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है तो यहाँ पे डाल देंगे दूसरा। अब दूसरा का आपको जो भी उत्तर देना रहेगा आप उत्तर यहाँ पे देते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप उत्तर रहेगा यहाँ पे देते हुए चले जाएंगे। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब यहीं पे क्या करेगा, वो संस्कृत वाला दे देगा। क्या दे देगा, संस्कृत वाला दे देगा। देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का है। अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या डाल देंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपको क वाला है, क्योंकि ये वाला पहला वाला है तो इन्होंने क लिख दिया है। हालांकि ये लिख सकते थे ऐसा नगरी ... भाषायाम कारितः तक इन्होंने लिख सकते थे। और फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आपको कॉपी भरना है ना तो एक काम करेगा, आपको सेम टू सेम उतार दीजिए। मान लीजिए आपको कॉपी भरना है तो आप सेम टू सेम उतार दीजिए, आप फिर इसके नीचे संदर्भ और अनुवाद कर दीजिए, ठीक है ना। ये कॉपी भरने का तरीका है। कक्षा 10वीं वालों के लिए एक टिप्स मैं दे रहा हूँ कि आप काम करिएगा कि जो आपके लिए हो, आप क्या करिएगा, प्रश्न उतार के फिर उसका उत्तर लिख सकते हैं अगर कॉपी भरना है तो। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं कि आपका यहाँ पे नंबर काट देगा, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटता है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि एग्जामिनर नंबर को कट कर देता है, तो एग्जामिनर कभी नंबर को काटता नहीं। वो खुद सोचता है कि हम बच्चे को पास कर दें, ठीक है ना। वो कभी भी नंबर नहीं काटता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। 4 यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 4 यहाँ पे है संस्कृत का पद्यांश। गद्यांश था, अब ये क्या है, पद्यांश। तो इन्होंने पद्यांश का उत्तर दिया, यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर उन्होंने संदर्भ और इसका अनुवाद कर दिया। फिर उसके बाद आपका 5वां ही यहाँ पे, 5वां क्या है, खंड काव्य से है। खंड काव्य कितने नंबर का आएगा आपके बोर्ड में, 3 नंबर के हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए फिर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाला। अब फिर उन्होंने प्रश्न लिखा, फिर इसका इन्होंने उत्तर यहाँ पे लिखा है। देखिए कितने पेजेस में लिखा है, आप खुद यहाँ पे उत्तर इसका देख सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे इसका उत्तर दिया है, देखिए उन्होंने पूरा भर दिया है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीवन परिचय के बारे में। किसका आएगा, आपका जीवन परिचय के बारे में आएगा। लेखक आएंगे और कवि आएंगे, लेखक और कवि दोनों आएंगे। लेखक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यहाँ पे कवि में कौन कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं
और महाकवि सूरदास हैं। तो इन्होंने किसका किसका लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा है, जो कि 5 नंबर का जीवन परिचय इस बार आपके बोर्ड में आएगा। पहले 3 नंबर का आता था, लेकिन अब नए पैटर्न के मुताबिक आपका जो जीवन परिचय है यह कितने नंबर का आएगा आपके बोर्ड में? 5 नंबर का आएगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे डाला है, फिर उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, पूरा पूरा इन्होंने पेज को भर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सूरदास का जीवन परिचय लिखा है, सेकंड वाला। तो आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर दिया है। अब देखिए 7 क्या है, आप देख लीजिए। 7 वाला यहाँ पे देख लेते हैं। जो 7 वाला है यहाँ पे वो ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। श्लोक इन्होंने पूछा है, तो इन्होंने एक अपना श्लोक लिख दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 इन्होंने श्लोक लिख दिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है कि 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे दो का यहाँ इन्होंने उत्तर दे दिया है। यहाँ पे पहला चंद्रशेखर का आशीष, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देव भक्ति आशिता जो भी होगा। फिर यहाँ पे वीरः केन पूजते, वीरः वीरेण पूजते। फिर उन्हें लास्ट वाला, अब लास्ट वाला आपका क्वेश्चन क्या होगा 9वां, वो निबंध पर होगा, जो कि 9 नंबर का आता है, जो कि इंटरमीडिएट में भी 9 नंबर का ही पूछा जाता था, और अब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी 9 नंबर का ये पूछा जा रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 9 नंबर का अपना आतंकवाद पर निबंध लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप हाई स्कूल की कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। आप इसी प्रकार से लिखिएगा, ठीक है ना। आराम से आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा जब आप 16 फरवरी को जाएंगे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे देने के लिए। तो इसी प्रकार से वहाँ पे पेपर आएगा और इसी प्रकार से आप लिख कर आएंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।